यत्र त्रिसर्गो अमृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भागवत का श्लोक आ रहा है। चलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृशं इह जानिनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। ऐनन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजस्थितधूलिसदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हम लोगों ने पिछली बार निमाई के जन्म के बारे में सुना था। निमाई उनका नाम क्यों पड़ा था, याद है आप लोगों को? चैतन्य महाप्रभु का नीम जो होता है वो एंटीसेप्टिक है और जितनी बुराइयां हैं, नेगेटिविटी है, दूर कर देता है। तो जो स्त्रियां थी जब ये पैदा हुए तो सबने वहां उनका नाम नीम रखा कि इनके ऊपर कोई कुदृष्टि ना पड़े, ये इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं। और उसके पहले उनके माता पिता के कई बच्चे, कई लड़कियां हुई थी जो नहीं रही थी, मर गई थी। तो इसलिए सबने आशीर्वाद दिया कि इनका नाम निमाई पड़े। तो आज मैंने एक फोटो आप लोगों को शेयर करी है जो चैतन्य महाप्रभु के बर्थ प्लेस की है, जहां पर जन्म स्थान है और मायापुर में। तो वो मैंने आप लोगों को शेयर किया कि आप लोग दर्शन कर लेना नीम का। उसके पीछे एक छोटा सा शिव जी की भी स्थापना है। बहुत सुंदर जगह है, जाने लायक है। कभी आप लोग जीवन में भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मायापुर जाने मिले और आप ये सब जगह देख सकें, चाहे एक चक्र हो, नित्यानंद जी की जो स्थान है, सब स्थान। और ये जब पढ़ते हैं कथाएं फिर जाते हैं तो एक अलग आनंद आता है उसमें। तो मैंने कुछ फोटोज और शेयर किए बचपन के, ताकि फोटोज देख देख के आप लोग रिलेट कर सके। सीता रानी आई थी, ठाकुरानी, अद्वैताचार्य की पत्नी, और उन्होंने कितने गिफ्ट्स दिए और कैसे नजर उतारी थी वो सब। तो एक फोटो वो भी थी, मैंने आज शेयर किया आप लोगों से। और आज हम लोग नई लीला है। अभी तो वो बर्थ हुआ उनका, फिर सूतक लगा था 4 महीने। सूतक लगने के बाद उनकी सफाई वगैरह हुई, उसके बाद फिर सब लोग अपने अपने घर गए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, निमाई जी, ठीक है ना। तो अब निमाई बड़े हो रहे हैं तो उनकी क्या क्या लीलाएं उन्होंने की वो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं ये है आदि 14। कतश्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु को किसी भी प्रकार स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उसका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, प्रभुर कहिल ऐ जन्म लीला सूत्र, यशोदानंदन ये हैल शची पुत्र। जो यशोदानंदन थे वही, जो यशोदानंदन बाल कृष्ण थे वही इस समय शची नंदन बन करके, जगन्नाथ मिश्र और शची माता के पुत्र बन करके प्रकट हुए हैं। निमाई एक नाम है उनका, चैतन्य दूसरा नाम है। ठीक है, मैं उनके जन्म लीलाओं को क्रमबद्ध वर्णन कर चुका हूं पहले ही। अब उनकी बाल्यकाल की लीलाओं को संक्षेप में बताता हूं। मैं उनकी बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूं, जो स्वयं भगवान कृष्ण है। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं के जैसा समझना चाहिए। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे बिल्कुल छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चे जैसे करते हैं छोटी छोटी नटखट हरकतें, बिल्कुल वैसी की है, लेकिन ये साक्षात भगवान है। तो पहली लीला बड़ी सुंदर सी लीला की उन्होंने। बाल्य लीलायागे प्रभु रुत्तान शयन, पिता माता देखील चिन्ह चरण, गृहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, काहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीन, मिश्र कहे बाल गोपालाचे शीला संगे, ते हो मूर्ति हया घरे खेले जाने रंगे। हुआ ये पहली लीला जो थी, महाप्रभु छोटे ही थे, 1 महीने के होंगे शायद। अब उसमें तो बच्चा कुछ करता नहीं है, वो तो बिस्तर पे थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे टर्न हो सकता है बस। तो महाप्रभु ऐसे बिस्तर पे थे और वहां से लुढ़क करके नीचे गिर गए, और नीचे गिर गए और पलट करके उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण चिन्ह दिखाए, लेकिन माता पिता को समझ में नहीं आया। ये पलटे, इनका पैर जो है वो पलट के थोड़ा 1-2 राउंड किया शायद, पैरों पे जो चिन्ह थे ध्वज के, वज्र के, शंख के और मछली के, ये 4 चिन्ह लगा करके ये पलट गए। अब माताजी और पिताजी अंदर आए, बोले ये क्या हो गया, कहाँ के चिन्ह है, ये कैसे चिन्ह दिखाई दे रहा है ये। तो पिताजी को लगा कि घर में शालिग्राम पूजा हो रही है, तो पिताजी को लगा कि शालिग्राम के भगवान श्री कृष्ण होंगे, शायद वहां से ये चिन्ह आ गया। शालिग्राम में भी चिन्ह होते हैं ना, कभी कभी शालिग्राम लुढ़क गया होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। ये नहीं सोचा कि ये मेरे पुत्र के ही चरणों का चिन्ह है। फिर माता सची और जगन्नाथ मिश्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, तब निमाई बालक जग गया और रोने लगा। माता सची ने उन्हें गोद में उठाया और स्तनपान कराने लगी। जब वो स्तनपान करा रही थी माता जी, तब देख रही है चैतन्य महाप्रभु, निमाई, अभी तो छोटे बच्चे, चैतन्य महाप्रभु नाम बाद में पड़ा, निमाई के चरण ऐसे छोटे छोटे और उसके ऊपर वो सारे चिन्ह जो धरती पर है। तब माता ने बुलाया पिताजी को कि देखिए वो जो चिन्ह था ना वहां पर, जो हमने फर्श पे देखी, वो चिन्ह तो निमाई के पैरों पर है। तो देखिया मिश्रेर आनंदित मती, गुप्ते बोलाइल नीलांबर चक्रवर्ती। जब जगन्नाथ मिश्र ने देखा, अच्छा अरे हाँ ये तो निमाई के चिन्ह और वो फर्श के चिन्ह एक ही है, ये क्या चिन्ह है। एक काम करते हैं, नीलांबर चक्रवर्ती जो शची माता के पिता और निमाई के नाना, बोले उनको बुलाते हैं, वो ज्योतिष हैं, वो देख करके पूरा बता देंगे कि ये इन चिन्हों का अर्थ क्या है। अब नीलांबर चक्रवर्ती आए और बोले मैंने तो पहले ही नोट कर लिया था, इनके चरणों में महापुरुषों के 32 चिन्ह होते हैं, 32 सिंबल्स, वो सारे के सारे 32 चिन्ह वो निमाई बालक में है। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखी ए सब लक्षण। 32 लक्षणों के से महापुरुषों का बोध होता है और वो सारे लक्षण इनके अंदर हैं। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं, कौन से? उनके शरीर के 5 अंग बड़े,
5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे गंभीर होते हैं। 5 बड़े अंग हैं, नाक, बाहें, ठुड्डी, आंखें और घुटने। तो ये सारे लक्षण होते हैं किसी किसी महापुरुषों की। आप स्वामी विवेकानंद के नेत्र देखो, अलग प्रकार के नेत्र दिखेंगे, बड़े ह्यूज। चैतन्य महाप्रभु की आप फोटो देखो, बड़े सुंदर नेत्र हैं उनके। ओरिजिनल फोटो में एक वहां के राजा के यहाँ पर पेंटिंग की थी, ओरिजिनल पेंटिंग। तो जब मेरे को पहले किसी ने फोटो दिखाया तो मैंने सोचा था पेंटिंग है जनरली, लेकिन माय डॉटर इज अ पेंटर, तो माय डॉटर पेंटेड माय पिक्चर। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये पेंटर ने जो पेंट किया उसमें फोटोग्राफी नहीं होती थी, जैसे मेरी डॉटर ने मेरा पेंट किया है तो रियलिटी है। अभी कोई आज से 500 साल बाद देखेगा तो मेरी फोटो है वो। तो चैतन्य महाप्रभु की भी जो ओरिजिनल पेंटिंग है जिस राजा के घर में थी, वो एक ही अकेली पेंटिंग है, तो ओरिजिनल ही होगी। मैं क्लास के बाद याद से आपको शेयर करूंगी सबको। तो बड़े सुंदर उनके नेत्र थे, और नाक और बाहें लंबी लंबी होती है। कई बार साधु जनों की, संतों की बाहें लंबी लंबी होती है, आंख बड़े बड़े होते हैं, मछली के जैसे होंगे, कभी कभी बादाम के जैसे होंगे, सुंदर आंखें होती हैं। और घुटने, अच्छा उनके अंग, 5 सूक्ष्म अंग होते हैं उनके, चमड़ी, उनकी उंगलियां, दांत, शरीर के रोए तथा सिर के बाल। 7 रंग, लाल रंग वाले अंग जो होते हैं, आंखें, तलवे, आंखें उनकी स्पेशली महापुरुषों की आंखें बड़ी मनमोहक होती हैं। शक्ल का कुछ भी ढांचा हो सकता है, लेकिन वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं महापुरुषों को। आप देखो तो कई महापुरुष ऐसे, आप सुंदरता के ऐसे बोलेंगे नैन नक्श इतने नहीं, लेकिन उनकी आंखों में गजब आकर्षण होता है कि आप सुनना चाहते हो, उनकी वाणी सुनना चाहते हो आप, ऐसा। तो आंखें, उनके तलवे, उनकी हथेलियां, उनके नाखून, ऊपर के और नीचे के होंठ, ये सब उनके अलग होते हैं, थोड़े से उसमें आकर्षण होता है। 6 उठे हुए अंग होते हैं, वक्षस्थल, कंधे, फिर से नाखून, नाक, कमर, मुंह। 3 छोटे अंग होते हैं, गर्दन, जांघ, शिश्न। 3 चौड़े अंग होते हैं, कमर, ललाट और वक्षस्थल, ये 3 गहरे अंग होते हैं। नाभि, वाणी तथा प्राण। ये कुल 32 लक्षण महापुरुषों के हैं। तो इनमें से कुछ जो 32 के 32 कुछ लक्षण संतों में होते हैं, लेकिन 32 के 32 ये साक्षात भगवान में ही हो सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु में अच्छे थे। आगे कहते हैं, इनके हथेलियों में नारायण के सारे चिन्ह थे, और ये बालक, नीलांबर चक्रवर्ती ने कहा, ये तीनों लोगों को उद्धार करने में ये समर्थ होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने माता और पिता दोनों के कुल का उद्धार करेगा। हमें इसका नामकरण करना चाहिए। और फिर उनका नामकरण संस्कार हुआ। पहले के जमाने में सब बच्चा पेट में आते ही गर्भाधान संस्कार होता था, फिर नामकरण संस्कार होते थे, बहुत सारे संस्कार हमारे यहाँ ऐसे होते हैं। तो नामकरण संस्कार एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। नीलांबर चक्रवर्ती नाना जी ने कहा, सर्वलोकेर करीब इह धारण पोषण, विश्वम्भर नाम इह एते कारण। ये बालक सभी लोगों का भरण पोषण करेगा, इसीलिए इसका नाम होगा विश्वम्भर। पहले पुत्र का नाम था विश्वरूप, इनका नाम हुआ विश्वम्भर। सुनी सूची मिश्रेर मने आनंदित बाळील, ब्राह्मण ब्राह्मणी यानी महोत्सव खाइल। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी, नाना जी की भविष्यवाणी सुनकर के सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र बहुत आनंदित हुए, और उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके उनको भोजन कराने का जो है प्रबंध किया। कुछ दिन के बाद तो ये नामकरण हो गया इनका। अब थोड़ा दिन और बढ़े, अब घुटने पे चलने लगे। तो घुटने पे बिल्कुल जैसे बालकृष्ण घुटने पे चलते थे और बहुत शैतानी करते थे, ऐसे ये भी घुटने पे चल कर खूब शैतानी करते थे। तबे कत दिन प्रभु जाने चक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइल दर्शन। क्रंदने रचले बलाइल हरे नाम, नारी सब हरि हरि हासे गौर धाम। घुटनों पर सरकने लगे और चमत्कार करने लगे, और इनको सबके मुंह से हरि हरि तो बुलवाना ही होता था, तो रोते थे जो जानबूझकर। और रोने के बहाने सारी स्त्रियां जब हरि हरि बोलने लगती थी, तब जाकर के इनका रोना बंद होता था। तो मैंने एक फोटो आप लोगों को शेयर किया जिसमें वो
रो रहे हैं ऐसे, और सारी स्त्रियां उनके साथ हरी हरी कह रही हैं बच्चे के जैसे। तबे कत दिने कैले पद चंक्रमण, शिशु गणे मिली केल विविध खेलन। फिर घुटने से चलने के बाद फिर पैर पे खड़े होकर चलने लगे। होगा 10वां महीना, 11वां महीना, 1 साल के जब होते हैं बच्चे, और वे अन्य बालकों के साथ मिल करके फिर खेलने लगे, अलग अलग खेल खेलते रहे। एक बार क्या हुआ, एक दिन शची खई संदेश आनिया, बाटा भरी दिया बैल खाओ तब बसिया। सची माता आई और संदेश लेके आई, संदेश बंगाली मिठाई, बोली बैठो यहाँ पर, मैं तुम्हें देती हूँ कटोरी में, लेकर के खाओ। और उनको बैठाया, 1 साल के बच्चे हैं, चलने लगे तो नौटी तो होते ही हैं, उनको बैठा करके कह रही सची माता तुम ये संदेश खाओ। हाँ, तो ले लिया कटोरी में संदेश, संदेश फेंक करके मट्टी खाने लगे। अब सची माता ने देखा, मैंने ये फोटो आप लोगों को शेयर करी कि वो मट्टी खा रहे हैं, और सची माता आके डांट रही पीछे से। सची माता आके बोलती है तुमको संदेश दिया तुम मट्टी खा रहे हो। तो कहते हैं, देखी सची धाया आइला करी हाय हाय। सची माता के कहती हाय हाय, ये क्या कर रहे हो, माटी काड़ी लाया कहे माटी के न खाया। तुम माटी क्यों खा रहे हो, तुम्हें मैंने क्या दिया था और तुम क्या खा रहे हो, माटी छीन ली। कांदिया बले न शिशु के न कर रोष, तुम्ही माती खाइते दिला मोरा की व दोष। अब बालक जो है रोने लगे, निमाए रो रो के बोलते हैं आप नाराज क्यों हो रही हो, केने करे रोष, तुम्ही माटी खाइते दिला, तुम्ही ने तो मट्टी खाने को दिया, इसीलिए मैं मट्टी खा रहा हूं, मोरे की बात दोष है, इसमें मेरा क्या दोष है। कहते हैं आप ही ने तो मट्टी खाने के लिए दी मुझे, तो मैं मट्टी खा रहा हूं, आप अभी डांट क्यों रही है मुझे। खई संदेश अन्य यतिक माटी रविकार, एहो माटे से ही माटे के भेद विचार। छोटे से बालक हैं, अभी चलना ही सीखा है बस, लेकिन कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की बात। कहते हैं माता जी, मम्मी, माँ, ये जो जो संदेश तुमने दिया है, और ये सारे खाद्य पदार्थ ये मिट्टी से ही तो बने हैं, जैसे ये पूरा शरीर पंच तत्वों से बना, ठीक ना, हर एक चीज पंच तत्व से बना है, तो ये माटी का विकार है, तो माटी से ही बनाया है, तो मैं संदेश खाऊं कि माटी खाऊं, बात तो एक ही है। अब आप लोग पूछेंगे इसमें ब्रह्म ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही है ना। देखो, गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है, घास कहां से निकलता है, मिट्टी में से होता है। घास के अंदर क्या न्यूट्रिशन गया, मिट्टी का न्यूट्रिशन गया, है कि नहीं, मिट्टी में इतने सारे मिनरल्स होते हैं। तो फिर और पानी जल पड़ता है, फिर वो मिनरल्स उस घास में जाते हैं, या अलग अलग पौधे अलग अलग तरीके से मिनरल्स लेते हैं, फिर गाय उसको खाती है, फिर गाय उसको खा करके फिर दूध देती है, तो एंड में वो मिनरल ही तो आया ना दूध में। अब उसी दूध का संदेश बनाया गया, तो मिट्टी से शुरू हुआ, मिट्टी का मिनरल दूध में गया, दूध से फिर से वो जो बना। कहने का अर्थ ये है कि फाइनल कोई भी चीज तो मिट्टी से आई है, मिट्टी के बिना तो कुछ है ही नहीं। अब संदेश खा रहे हैं तो भी मिट्टी से बना, ये शरीर बना है मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी के बिना हम रोज अन्न खा रहे हैं, रोज अन्न, अन्न कहाँ से निकलता है, मिट्टी से निकल रहा है। तो मिट्टी का ही विकार है अन्न, मिट्टी का ही विकार है संदेश, मिट्टी का ही विकार है गाय, मिट्टी का ही विकार है हम। तो वही बात वो कह रहे हैं ब्रह्म तत्व की बात, कि सभी कुछ तो संदेश भी तो मिट्टी है, तो मिट्टी मैंने खा ली तो क्या तकलीफ हो गया आपको। तो इसमें अंतर ही क्या है माता जी। तो कह रही है माटी दे, कह रहे हैं माटी देह माटी भक्ष दे कहे विचार, अविचारे देह दोष की बलेते पार। माँ, ये शरीर मिट्टी का विकार है, और खाने की वस्तुएं भी मिट्टी के विकार हैं, कृपया आप इस पर विचार करें। आप बिना विचार के मुझे दोष दे रही है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो अब बच्चे ने तो अपना आर्गुमेंट रख दिया, बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। माता को उनको समझाने के लिए माँ को ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि बच्चे ने प्रश्न कर दिया तो बच्चे को 2 थप्पड़ लगाओ, चुप कर, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे को डांटो, बच्चे को स्कोल्ड करो, ऐसे नहीं। बच्चे को फिर ओवर स्मार्ट होकर के आंसर देना पड़ता है। बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट हैं। मुझे अभी भी याद है, मैं पहले छोटे बच्चे को सिखाती थी, तो ये अमेरिका के पले बड़े बच्चे, माँ एक दिन आई मेरे पास, बोली कि इंडियन थे, लेकिन मेरी माँ, उसकी माँ आकर के बोली हम तो बचपन से ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया से हम यूरोप गए, फिर यूरोप से अमेरिका आए, हमारे बच्चों को बिल्कुल इंडियन कल्चर के बारे में पता नहीं है। और बच्चे काफी बड़े हो चुके थे, 11-12 साल के थे, तो इनको आप कृपा करके प्लीज इनको सिखाओ आप।
मैंने कहा ठीक है भेज दो। मैं कहती हूँ मेरे जिंदगी के सबसे कठिन बच्चे वो थे, मतलब ऐसे स्टूडेंट मैंने कभी मिली नहीं। मैं जो पढ़ाती उनको इतने क्वेश्चंस होते थे उसमें। और सबसे बड़ा तो उन्होंने मुझे जब शौक दिया कि मैं, गणेश चतुर्थी आ रहा था, तो गणेश चतुर्थी पे मैंने गणेश जी की कहानी बताई कि हाँ शिव जी आए थे, शिव जी को क्रोध आ गया, गणेश जी ने, माता पार्वती नहा रही थी, गणेश जी ने अलाउ नहीं किया तो शिव जी ने गला काट दिया, फिर उसके ऊपर हाथी का सर रख दिया। ये तो कॉमन कहानी है ना, हम बचपन से सुनते आए। हमने तो कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने पेरेंट्स को या किसी को। बाद में भले उसकी बात समझ में आई, लेकिन क्वेश्चन कहाँ करते थे, जो बोलते थे हम मान लेते थे। आज भी वही हालत है, 50 के हो गए फिर भी जो बोलते हैं मान लेते हैं। अब के बच्चे ऐसे नहीं है। वो दो बच्चों में से उनका जो बड़ा भाई था वो तो 13 साल का था। उसने मुझे पूछा कि आप मेरे को ऐसे शिव जी को, इंग्लिश में बोल रहा था पूरा ये बात, यू आर आस्किंग मी टू वर्शिप दिस शिवा। मैंने कहा व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस शिवा? दिस शिवा, ही इज नॉट इवन वर्दी टू बी कॉल्ड एज फादर, ही कट हिज ओन सन्स हेड। आई एम टेलिंग यू, मतलब ये बच्चे का ये प्रश्न पहली बार किसी ने मेरे लाइफ में किया कि आप मुझे बोल रही हैं ऐसे पिता की मैं पूजा करूं जो अपने बच्चे का सर काट देता है, और इनको इतना घमंड है कि वो, उनको ज्यादा घमंड है अपने बच्चे से। दिस इज हाउ ही लुक्ड एट द होल स्टोरी। अब मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊं, मैं उसको बोलूं नहीं नहीं तुम ऑर्थोडॉक्स हो जाओ, तुम ऐसे, नहीं नहीं, आई हैड टू एक्सप्लेन हिम। धीरे धीरे समझाया उसको। एवरी क्लास उस बच्चे ने मुझसे इतनी क्वेश्चंस करी है, इतनी क्वेश्चंस विच वाज लॉजिकल, क्योंकि उसने इंडिया देखा नहीं है, उसने अमेरिका देखा है, उसने ऑस्ट्रेलिया देखा है, और उसको ये सारी कहानियां उसको हजम नहीं हो रही है जो मैं कह रही हूँ। चाहे मैंने उसको कहा दिवाली था तो दिवाली में हमारे यहाँ तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जो बच्चे इंडियन बैकग्राउंड से आते हैं उनको तो इजी है समझना, लेकिन जो ऐसे आते हैं भले इंडियन है लेकिन विदेशों में ही पैदा हुए हैं, विदेशियों में ही पले हैं, तो उनको बहुत कठिनाई होती है समझने में ये बात। तो जब दिवाली का पूजन आया तो मैं लक्ष्मी पूजन सिखाती थी सबको। तो वो शुरू हो गए, भाई यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इन लक्ष्मी पूजन। मैंने कहा लाइट लैम्प, लाइट इंसेंस है। ही इज लाइक नो बट आई कांट पुट इंसेंस इन माय हाउस बिकॉज द फायर अलार्म विल स्टार्ट रिंगिंग। मैंने कहा ओके जस्ट पुट कैंडल। नो बट माय फादर नेवर गेव, मैं कह रही हूँ हिंदी में, लेकिन मेरे पिताजी ने तो कभी कोई कैंडल नहीं लगाया, मेरे पिताजी ने तो कोई अगरबत्ती नहीं लगाया, मेरे पिताजी तो किसी देवी की पूजा नहीं करते। और हम लोग के पास तो बहुत पैसा है, और वो सच में बहुत पैसा था। वो न्यूपोर्ट बीच में रहते थे। न्यूपोर्ट बीच यहाँ का रिच रिच लोगों का एरिया है, जैसे बॉम्बे में शायद जुहू में जैसे फिल्म स्टार्स रहते हैं ना, ऐसे न्यूपोर्ट बीच इज वेरी वेरी रिच एरिया। तो वो लोग वहां रहते थे, और इनके घर में आप पूछेंगे नहीं मजेराटी क्या, पोर्श क्या, सारी गाड़ियां हैं। तो उसका यही था कि मेरे पिताजी ने कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं करी, कोई सरस्वती की पूजा नहीं करी। माय फादर हैज दिस डिग्री, दैट डिग्री, एंड ही इज अर्निंग सो मच, व्हाई वुड आई वर्शिप दिस? यू सीइंग दिस? बच्चे आजकल के इतने स्मार्ट हैं और ये एक अलग दुनिया देख रहे हैं। तो एज अ टीचर, उनकी माँ तो हार गई थी उनके प्रश्नों से, तो एज अ टीचर मेरे पास भेजा था, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ऐसे बच्चों को दे लव मी लॉट। हर उनके क्वेश्चन का आंसर देते देते एंड में व्हेन दे लेफ्ट दे हैड लर्नड हनुमान चालीसा, जो मेरे लिए उनको सिखाना मतलब बहुत बड़ा काम था। छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा पूरी उन्होंने बाय हार्ट करी। सारे गणेश जी के श्लोक, शिव जी के श्लोक, यहाँ तक कि मैं उनको पकड़ के उनको ले जाती थी मंदिर। माता पिता ये भी नहीं करते थे कि मंदिर ले जाओ, क्योंकि यहाँ पर मंदिर दूर है और उनको मंदिर समझ में नहीं आता था। मैंने उनको एक बार बोला, उनके फादर, तुम लोग जाओ ट्रिप करके आओ मंदिर में। तो फादर गए, फादर को मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, तो फादर नीचे बैठे रहे। छोटा बच्चा थोड़ा अच्छा था, उसको फेथ था बहुत, तो वो चला जाता था। बड़ा बड़ा भी फादर के नक्शे कदम पर, उसको भी नहीं जाना है, या तो जाता तो ऐसी घूम घाम के आ जाता। तो इनके पीछे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बाद बाद में ऐसा हुआ कि मैं इनको खुद ही ले जाती थी ट्रिप पर, चलो तुम मंदिर चलो, जितने तुमने श्लोक पढ़े हैं भगवान के सामने खड़े रह करके पढ़ो। तो एक एक मंदिर में जाकर के जो श्लोक इन्होंने सीखे मेरे से, फिर जाकर के वो गणेश जी को देखते, उनके सामने मैं बोलती थी श्लोक बोलो, ये सरस्वती जी है श्लोक बोलो, ये लक्ष्मी जी है श्लोक बोलो, ये शिव जी है श्लोक बोलो, रुद्रम चमकम उनको बैठा के पढ़ाया। ओहो तो बच्चे आपसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उनका आंसर ये नहीं होता कि उनको डांट दो, फटकार दो, चुप कर मान ले, ऐसा नहीं मानेंगे बच्चे। आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को समझाने में। आपको खुद अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपने अपने आप को लायक बनाना पड़ेगा। कई बार पेरेंट्स आते मेरे पास, मैं अपने बच्चों को सिखा दूंगी। मैं बोलती अपने बच्चों को नहीं, पहले तुम सीखो, यू लर्न फर्स्ट। तुम सीखोगे, तुम करोगे, तुम्हारे बच्चे देखा देखी कर लेंगे।
तुम्हारे बच्चों को तुम सिखाओगे, ऐसा होता नहीं है। या बच्चों को टीचर के पास छोड़ दो, बच्चा टीचर सिखा देगी, अच्छी टीचर मिली तो ग्रेट, लेकिन टीचर भी कितना सिखाएगी? 1 घंटा 2 घंटे के टाइम में उतना ही सिखा सकती है, उसके बाद तो चरित्र में आपको लाना है। तो अब पेरेंट्स को ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इतने स्मार्ट है ये भगवान है, ये ब्रह्म दर्शन की बात कर रहे हैं कितनी छोटी सी उम्र में, मिट्टी खा रहे हैं और बोल रहे मिट्टी और इसमें क्या अंतर है, कि तो बात है माँ, आप ऐसी क्यों बात कर रही मेरे साथ? तो माँ ने क्या जवाब दिया, सुनो। माटीर विकार अन्न खायला देही पुष्ट होये, माटी खायला रोग हय देही आय क्षये। माँ ने कहा देखो बेटा, सही बात है, माटी के ही सब विकार है, लेकिन माटी का विकार अन्न खाने से हमारा देह पुष्ट होता है, और माटी को ही सीधा खाने से हमारे देह में रोग होगा। और एक तुमसे बात बताती हूँ बच्चे, माटी रविकार घटे पानी भरे आने, माटी पिंडे धरे या बेशोश यही पाने। माँ ने कहा देखो बेटा, ये घड़ा देख रहे हो, ये माटी का ही विकार है, माटी से ही बना है घड़ा, लेकिन इसमें मैं पानी रख सकती हूँ और ये पानी पी सकते हैं, लेकिन यदि मैं पानी लेकर के मिट्टी पर डालूं सीधे, तो धरती पर पानी डालते रहे तो वो धरती क्या करेगी, वो मिट्टी क्या करेगी, मिट्टी का ढेला वो पानी सोख लेगी। तुम नहीं पी सकते, मिट्टी का ढेला नहीं खा सकते पानी पीने के लिए। हाँ, उसी मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, फिर उस घड़े में रख करके पानी पीते हैं, लेकिन पानी को मिट्टी पर नहीं डालते और मिट्टी चाटते हैं। मिट्टी खाने से बीमारी होती है और मिट्टी का विकार अन्न खाने से पुष्टि होती है। तुम्हारी दृष्टि ऐसे होनी चाहिए। निमाई इतने खुश हो गए, माँ को जाके गले लगा लिया और कहते प्यार से, आत्मा लुकाईते बोल प्रभु बलि लता हारे, आगे के न कहा माता ना सिखाले मोरे। महाप्रभु ने कहा माँ, आपने पहले मुझे एक बात क्यों नहीं कही, आपने ये दर्शन मुझे पहले क्यों नहीं सिखाया, आपने आत्म साक्षात्कार की यह विधि मुझसे क्यों छिपा रखी? अब मैं समझा इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा, जब भी मुझे भूख लगेगी मैं आपके स्तनों का दुग्धपान करूंगा। और यह करके महाप्रभु धीरे से हंसते हुए अपनी माता की गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। इस तरह महाप्रभु अपने बचपन में विविध बहानों से अपना अधिक से अधिक ऐश्वर्य प्रदर्शित करते और इन ऐश्वर्य को दिखाने के बाद स्वयं को छुपा लेते। अब एक दूसरी लीला, अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार, पाछे गुप्ते से ही विप्र करिल निस्तार। एक बार महाप्रभु एक ब्राह्मण अतिथि के भोजन को 3 बार खा गए और बाद में उन्होंने गुप्त रूप से उस ब्राह्मण को भवबंधन से उद्धार कर दिया। हुआ ऐसा कि जगन्नाथ मिश्र के यहाँ एक ब्राह्मण आए। एक बार ब्राह्मण बड़े विष्णु के पूजक थे, तो उनके लिए खाना बनाया गया। अब ये विष्णु को चढ़ाने वाले, अब ये तो बालक है लेकिन है भगवान, विष्णु को चढ़ाने वाले, ये खुद ही गए जूठा कर दिया। अब वो पंडित को गुस्सा आ गया, अरे क्या भोजन चढ़ाना था भगवान को जूठा कर दिया, अब फिर से बना दो दूसरा भोजन, ये तो नहीं होगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने फिर दूसरा खाना दूसरी बार बनाया, दूसरी बार फिर जाकर के इन्होंने जूठा कर दिया निमाई ने। और रात हो चुकी थी, बहुत रात हो चुकी थी, बाकी सब लोग सो गए थे। अब खाना बार बार बनाना पहले के जमाने में काम हो जाता था बहुत, तो फिर तीसरी बार फिर खाना बनवाया, तीसरी बार भी इन्होंने जाकर के झूठा कर दिया। तो जाकर के ब्राह्मण ने कहा जाने दो, आज लगता है भगवान विष्णु को भोग लगाने की इच्छा नहीं है, अब छोड़ दो, अब हम सोने जा रहे हैं। फिर सो गए। जब सो गए तो नींद में उनको स्वप्न में भगवान आए और कहे, मैं ही हूँ जिसको तुम भोग लगा रहे थे और मैंने तुम्हारे हाथों से आज भोजन ग्रहण किया है, इसलिए अब तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार से उसको ब्राह्मण को प्रसन्न किया और उसको भवबंधन से मुक्त किया। आगे दूसरी लीला, एक बार चोर लोग आके चोरी कर लिए निमाई पंडित का, तो वो भी मैंने फोटो आप लोगों को भेजी है। चोरे लैया गेला प्रभु के भाई रे पाइया, तारा स्कंदे चढ़ी आइला तारे भुलाइया। बचपन में महाप्रभु को 2 चोर उठाकर अपने घर के बाहर ले गए, किंतु महाप्रभु उनके कंधे पर चढ़ गए और जब वे सोच रहे थे कि इस बालक का आभूषण उतार लेंगे, तो महाप्रभु ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिससे वे चोर अपने घर जाने के बाद जगन्नाथ मिश्र के घर वापस आ गए। महाप्रभु एक बार तो ये हुई कि
चोरों का दिमाग भ्रमित कर दिया। वो निकाल के ले गए थे कि बच्चे को चुरा करके किसका चोरी कर लेंगे। उन्होंने ऐसा भरमाया, घूमते घूमते चोर वापस जगन्नाथ मिश्र के घर पे आ गए और निमाई पंडित को फिर उनको छोड़ना पड़ा। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दीने। फिर एक महाप्रभु बीमार होने के बहाने एकादशी के दिन हिरण्य तथा जगदीश के घर से कुछ भोजन मांगा। हिरण्य तथा जगदीश भगवान विष्णु के बड़े उपासक थे। ये 2 माइल दूर रहते थे इनके घर से, और ये तो बालक है। और वहां पर एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन भगवान विष्णु भोग लगा सकते हैं, लेकिन भक्तों को भोग लगाने की अनुमति नहीं है। तो एकादशी के दिन वहां हिरण्य के घर पे और विष्णु के घर पे बहुत स्पेशल भोजन बनना था विष्णु भगवान के लिए। ये घर है 2 माइल दूर। अब निमाई पंडित जानबूझकर बीमार पड़ गए। निमाई बालक जानबूझकर बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ गए, अब ठीक ही नहीं हो रहे। तो पिताजी सोचने लगे क्या करूं। तो पिताजी को बोलते हैं, अरे नहीं, वो विष्णु के घर में ना प्रसाद चढ़ा है ना, वो प्रसाद आप लेके आओगे ना, वो उनके, वो मैं खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब जगन्नाथ मिश्र गए वहां पर प्रसाद लाने के लिए। तो हिरण्य और विष्णु पंडित बोल रहे कि उनको कैसे पता, उस बालक को कैसे पता हमारे घर में स्पेशल प्रसाद बन रहा है। बोले जो भी है तुम दो, मेरा बच्चा तभी ठीक होगा जब वो प्रसाद खाएगा। तो इस प्रकार से ऐसी छोटी सी लीला की, उनके 2 माइल दूर पे लगा हुआ भोग बीमार होने के बहाने मंगवाया और खुद भोग लगाया। और आगे और भी बहुत सारी इनकी मिस्चिफ्स होती थी। शिशु सबल ये पाड़ा पड़ सीरा घरे, चूरी करी द्रव्य खाए मोरा बालक करे। जैसा कि बच्चों में होता है, महाप्रभु ने खेलना सीखा और वे अपने मित्रों के साथ पड़ोसी घरों में जाते, उनके खाने की वस्तुएं चुराते और खाते। कभी कभी परस्पर लड़ते झगड़ते। सारे बच्चों ने शची माता से शिकायत करी कि ये जो निमाई है ना, ये हमसे बहुत लड़ता रहता है और हमारे घरों में आकर के चीजें चुराता है। कभी कभी माता उनको डांटती थी, जैसे श्री कृष्ण चोर नवनीत चोर थे, ऐसे ये भी छेड़खानी करते रहते थे। तो माता कभी कभी डांटती, केने चोरी करे, क्यों चोरी करता है, केने मारा शिशु रे, क्यों मार पिटाई करता है तू औरों के साथ, केने परे घरे यह की बनाही घरे, तुम क्यों दूसरे के घरों से चीज चुराते हो, क्या हमारे घर में तुम्हें नहीं मिलता सब कुछ, सब कुछ तो है हमारे यहाँ, फिर तुम्हें क्या जरूरत है किसी से मारपीट करने की, दूसरे के घर में आके चोरी करने की। इस प्रकार महाप्रभु की डांट खाकर महाप्रभु क्रोधित होकर के कमरे में भीतर चले जाते और मुंह फुला करके बैठते, और कभी कभी क्रोध में आके सारे जो बर्तन है तोड़ फोड़ देते। उसके लिए भी डांट पड़ती। फिर डांट पड़ती, फिर माता आके उनको मनाती, फिर ये बेचारे एकदम अपनी गलती स्वीकार करते, फिर काफी लज्जित हो जाते। इस प्रकार से अलग अलग इनकी लीलाएं होती रहती। कभू मृदु हस्ते कैल माता के ताड़न, माता के मुछीता देखे करे ये क्रंदन। एक बार ऐसा हुआ कि माता इनको डांट रही थी। छोटे है ना, तो मम्मी और बच्चे का होता रहता है। माता इनको डांट रही है, तो इन्होंने भी माता को डांटा और डांट करके जाकर के अपने छोटे से हाथ में माता को ऐसे मार दिया। तो माँ ने देखा, जो तुमने मेरे को ऐसे मारा थप्पड़ से। माँ ने भी एक्टिंग किया, माँ भी एकदम ऐसे मूर्छित हो गई। अब घबरा गए छोटे से बच्चे, हे मैंने मार दिया, माँ मूर्छित हो गई, अब क्या करूं। तो सारी औरतों ने कहा, जाओ इनके लिए एक नारियल ढूंढ के लाओ, नारियल ढूंढ के लाओगे तब ये जाकर के इनकी मूर्छा दूर होगी। अब निमाई बालक छोटे से जा रहे नारियल ढूंढने के लिए। फिर आए 2 हाथ में 2 नारियल लेकर के कि मेरी माता को मूर्छा से निकाल दो बाहर, ये लो ये नारियल, जो करना है करो, मैं 2 लाया हूं। तो सारी जो औरतें थी वहां पर हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई कि इतना छोटा सा बालक, इसको एक बोला था नारियल लाने के लिए, देखो कितना अपनी माँ से प्यार करता है, 2 लेकर के आ गया। तो और माता फिर स्वस्थ हो गई। आगे की लीलाओं में कभी कभी कभू शिशु संगे स्नान करी ले गंगाते, कभी कभी बच्चों के साथ जाकर के गंगा में स्नान करते थे। कन्या गण आई लाता देवता पूजिते। एक बार ऐसा हुआ कि गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो बहुत सारी लड़कियां वहां पर गांव की सारी आ गई और वो लोग शिव जी की पूजन करने आई थी। तो पहले के जमाने में शिव जी की जो पूजन करते थे, अभी के भी करते हैं, अभी के भी जमाने में भी, कि वर के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति हो, शिव जैसा वर हमको मिले, एकदम वैसे स्वभाव वाला। तो उसके लिए सारी लड़कियां गांव की गंगा किनारे आई थी। तो ये देखे
और महाप्रभु ने कहा उनको, फिर देखते ही, कन्यार कहे आमा पूज आमी दीबवर, गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश किंकर। महाप्रभु ने कहा, तुम किसकी पूजा कर रही हो? अरे तुम मुझे दे दो सारा दान, मैं ले लूंगा सब, चंदन वंदन सब में, मुझे मुझे मेरी पूजा करो तुम। ये गंगा और महेश जी ये सब मेरे किंकर हैं, मैं इनको खाली बोल दो तो तुम्हें अच्छा वीर मिल जाएगा। तुमको इनकी पूजा नहीं भी की तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना साक्षात, मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें सुंदर पति का वरदान देता हूँ। गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं, और अन्य देवताओं की बात तो दूर है, शिव जी भी मेरे किंकर है। तो तुम चिंता मत करो, तुम मेरी पूजा कर लो। अब लड़कियां हंस रही हैं इनको देख करके। और सुनती नहीं कोई भी, वो अपने पूजा में लगी हुई है। तो इनसे रहा नहीं गया, गए, और जो शिव जी को जो चंदन चढ़ने वाला था ना, चंदन लिए पूरा अपने ऊपर लगा लिए और जो माला चढ़ने वाली थी ना, सब लिए अपने ऊपर डाल दिए। अब सब सखियों लड़कियों ने देखा, ये क्या कर रहे हो तुम हमारे भाई हो। गांव में ऐसी है, सारी लड़कियां उस गांव के लड़कों को भाई बोलेंगी, लड़कियों की शादी दूसरे गांव में होती थी। तो तुम हमारे भाई जैसे हो ना निमाई, हमको पूजा करने दो ना शिव जी की। ये तुमने क्या किया, पूरा चंदन ले लिया, पूरा माला तुमने ले लिया, शिव जी के लिए था। तो निमाई बोलते, अरे लेकिन मैंने बोला ना तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम मेरी पूजा करो। तो दूसरी लड़की बोलती है, इनकी इसकी बात मत सुनो, ये ऐसी है निमाई, चलो तुम अपनी अपनी पूजा में लगो, इसको निमाई को देखो मत। तो भगवान और एकदम दूसरा ट्रिक लगाते हैं, होता है ना हमारे यहाँ श्राप देने का ट्रिक। तो कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे तो मा साबा के दिला ए वर, तो मा साबार भरता हबे परम सुंदर। महाप्रभु ने कहा, मेरी प्रिय बहनों, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सबको अत्यंत सुंदर पति मिलेंगे। वे विद्वान, चतुर तथा तरुण होंगे और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि तुम सबके 7 बेटे होंगे। यही तो सुनना है, जो लंबी आयु वाले और अत्यंत बुद्धिमान होंगे। तो सारी लड़कियां खुश हो रही हैं। और उसके बाद लेकिन कुछ कुछ कन्याएं जानबूझ का क्रोध करके दिखा रही कि नहीं नहीं इसकी बात नहीं सुनना, चुप रहो कोन कन्या पालाइल नैवेद्य लइया, तारे डाके कहे प्रभु सक्रोध हैया। जब कुछ कन्याएं नैवेद्य लेकर भाग गई, तो महाप्रभु ने क्रुद्ध होकर उन्हें बुलाया और इस तरह से कहा, ये सब खेल हो रहा है, यदि तुम कंजूसी करोगी और मुझे भेंट नहीं चढ़ाओगी, तो तुम में से हर एक को बूढ़ा पति मिलेगा, और कम से कम उसकी 4-4 सौतेने होंगी तो इस प्रकार से डरा दिया सबको। सब सारी जो सखियां थी वहां पर पूजा तो कर रही हैं, लेकिन अब डर गई। तो कहते हैं, इहा सुनीता सबार मने हायल भय, को न किचु जाने की बा देवा विष्ट हय। श्री चैतन्य का यह कल्पित शाप सुनकर कन्याओं ने सोचा कि हो सकता है कुछ असाधारण बातें जानता हो, या इसे देवताओं की सच में इसके पास शक्ति हो। अतएव वो भयभीत हो गई और उसका शाप कहीं सच ना हो। इसलिए सारी कन्याएं जितनी भेंट थी सब लेकर के इनके सामने आ गई कि बाबा इसने बोल दिया, कोई गलती ना हो जाए, दे दो बाबा इसको भेंट, क्या फर्क पड़ता है। तो सब कन्याओं ने ला करके महाप्रभु को सब भेंट चढ़ाई, और फिर महाप्रभु ने उन सबको मनोवांछित फल का आशीर्वाद दे दिया। जब लोगों को कन्याओं के प्रति महाप्रभु की इस चातुरी का पता चला, तो उनमें किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि उन्हें इन व्यवहारों से आनंद प्राप्त होता था। इसी बीच में वल्लभाचार्य की पुत्री, जिसका नाम लक्ष्मी था, गंगा किनारे नदी में स्नान करने और देवताओं की पूजन करने आई। ये जो लक्ष्मी थी, ये रामचंद्र के अवतार में गौर गणोदश दीपिका में लिखते हैं कि रामचंद्र के अवतार में यही सीता थी और यही रुक्मणी थी। तो अब ये दोनों देखे, बच्चे तब तक बड़े हो चुके हैं अभी, तो ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक स्वाभाविक प्रेम जो बचपन वाला होता है वो इनके अंदर अपने आप आने लगा। तारा देखे प्रभु रहैला साभिला चमन, लक्ष्मी चित्ते प्रीत पाइला प्रभु दर्शन। आगे चल के लक्ष्मी का और इनका विवाह हुआ था, जो अगले चैप्टर में आएगा। उनमें परस्पर सहज प्रेम जागृत हुआ, और बाल्यकाल की भावना से प्रसन्न होने पर भी वह प्रकट हो गया, और वे दोनों एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक अनुरक्त हो गए। उन दोनों को एक दूसरे के निहारने से नैसर्गिक आनंद का आस्वादन होता था, और देव पूजा के बहाने दोनों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। महाप्रभु ने लक्ष्मी से कहा, मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं
परमेश्वर हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हें मनोवांछित वर प्राप्त होगा। तो लक्ष्मी से ये कह रहे, बच्चे हैं दोनों, लेकिन स्वाभाविक प्रेम है, कह रहे तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और इनका आदेश सुनकर लक्ष्मी तुरंत इनकी पूजा करती थी और खूब मोगरे की माला थी, मोगरा की माला लेकर के इनको गले में उन्होंने पहना दिया और इनकी वो स्तुति करने लगी। और उस समय भगवान ने एक श्लोक कहा और श्लोक कहकर लक्ष्मी द्वारा इस प्रकार पूजे जाने पर महाप्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक कहा और लक्ष्मी द्वारा व्यक्त मनोभाव को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, संकल्पो विदित साध्यो भवती नाम मदर्चनम मया अनुमोदित सोऽसौ सत्यो भवितुम अर्हति। हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारा पति बनने तथा इस प्रकार मेरी पूजा करने की तुम लोगों की इच्छा को स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की इच्छा पूरी हो, क्योंकि यह पूरी होने योग्य है। एई मत लीला करी दूह गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के पूछे ते पारे। इस प्रकार से दोनों ने अपने भावों को व्यक्त किया। लक्ष्मी ने और निमाई ने श्लोक के माध्यम से विवाह भी कर लिया। बाल्यकाल की लीला है, और लेकिन चैतन्य महाप्रभु की इतनी अद्भुत लीलाएं हैं, इतनी गंभीर लीलाएं हैं कि कौन समझ सकता है। पास पड़ोस के लोगों को जब उनका ये नटखट स्वभाव पता चला तो उन्होंने जाकर के शची माता और जगन्नाथ जी से शिकायत कर दी। और एक दिन शची माता अपने पुत्र को डांटने के उद्देश्य से उसे पकड़ने गई, किंतु वे उस स्थान से भाग निकल करके कहाँ गए तो वहां पर एक गड्ढा होता था। तो उन गड्ढे, पहले के जमाने में, अभी भी उड़ीसा में जब भी खाना पकता है तो हंडियों में पकता है, और एवरी टाइम खाना पकने के लिए एक नई हंडी का इस्तेमाल होता है। तो पुरानी हंडियों को फेंक दिया जाता है, तो वहां एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे में फेंक देते हैं। तो जब सबने शिकायत किया तो सची माता ने इनका हाथ पकड़ने का प्रयास किया। ये भाग गए, भाग करके जाके उस गड्ढे में गिर गए जहां पर ये जूठे बर्तन, जूठे मिट्टी के हंडियां टूटी पड़ी है, जाके वहां बैठ गए। अब सची माता ने देखा उनको, फिर पूछा, तुम कहां जाके उन अशुद्ध बर्तनों में बैठे हो? अब तुम अशुद्ध हो गए हो, जाओ और गंगा में स्नान करो। फिर से तत्व की बात। तो ईशु ने माता के कहिला ब्रह्म ज्ञान, विस्मिता हैया माता कराइला स्नान। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपने माता को फिर से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। यद्यपि वे विस्मित हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा, क्या शुद्ध है, क्या शुद्ध है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान में यही है, सब में तो भगवान का तत्व है, तो क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है? तो माता आप ये क्या बात कर रही हैं, सभी कुछ तो शुद्ध है। लेकिन माता ने कहा, बहुत होगी बातें, मेरे से ज्यादा ब्रह्म ज्ञान मत दिखाओ, तुमको स्नान करने को कहा है तो जाके चुपचाप से स्नान करो। तो इस प्रकार से वो गए। कभी कभी माता प्यार से अपने पास उनको लिटा लेती, और जब कभी कभी माता ऐसे प्यार से लिटाती, रात के समय पर चैतन्य महाप्रभु हाथ पे सोए हैं, तो माता देखती कि सारे स्वर्ग लोक से देवता आ गए हैं। और कभी कभी जगन्नाथ मिश्र को नूपुर की आवाज सुनाई देती, तो माता कहती कि हाँ, आ रही नूपुर की आवाज, क्योंकि सारे स्वर्ग लोक के देवता आकर के निमाई को देख रहे हैं इतने प्रेम से। और जगन्नाथ मिश्र कहते थे, ने कहा, यह बड़ी अद्भुत घटना है, मेरे पुत्र के नंगे पांवों से नूपुर की ध्वनि कैसे आ रही है? माता शची कहे यार एक अद्भुत देखीला, दिव्य दिव्य लोक आसी अंगन भरीला। माता शची ने कहा, मैंने भी एक और आश्चर्य देखा, स्वर्ग लोक से लोग उतरे चले आ रहे थे और पूरे आंगन में भीड़ लगी है। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द कहा जिसे मैं नहीं समझ पाई, मेरा अनुमान है कि वे किसी की स्तुति कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, जाने दो, ये सब हमको सोचना नहीं है, इसकी परवाह मत करो। विश्वंभर हमारा पुत्र निमाई हमेशा कुशल रहे, बस हमारी यही कामना है। एक अन्य अवसर पर जगन्नाथ मिश्र ने पिता होकर के निमाई को फटकारा भी है, खूब नैतिकता की शिक्षा भी दी है। और रात्रे स्वप्न देखे एक आसी ब्राह्मण, मिश्रेर कहिया किचु सरोष वचन। उसी रात को जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा कि एक ब्राह्मण आकर के क्रोध में उनसे वचन कह रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जगन्नाथ मिश्र ने बच्चे को डांट दिया, खूब उनको शिक्षा दी। तो रात को सपने में एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बोल रहे हैं
कि आप जिनको डांट रहे हैं, आपको मालूम भी है कौन है? ये साक्षात भगवान है। जगन्नाथ मिश्र बोले, होंगे भगवान, मुझे नहीं जानना ये भगवान है क्या, ये मेरे पुत्र हैं, मैं पिता हूं, तो मेरी ड्यूटी है इनको नैतिक शिक्षा देना, तो मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। आपने जो बोला ठीक है, लेकिन ये योगी हो या संत पुरुष हो तो हुआ करे, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपना पुत्र मानता हूं। तो ब्राह्मण ने फिर कहा, विप्र कहे पुत्र यदि दैव सिद्ध ये स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ ये। ब्राह्मण ने कहा, देखिए आपकी बात सही है, सपने में यह बात हो रही है। ब्राह्मण ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आपकी शिक्षा से क्या होने वाला है, ये तो स्वयं सिद्ध है, ये तो स्वयं ज्ञान है, तो आप क्या शिक्षा उसको दे रहे हैं? जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मिश्र कहे पुत्र के ने नहे नारायण तथापि पितार धर्म पुत्रे शिक्षण। पिता का जो धर्म है पुत्र को शिक्षा देना, मैं वह दे रहा हूं, ये भले ही नारायण क्यों ना हो। इस प्रकार से बात होकर के स्वप्न में फिर वो ब्राह्मण वहां से अंतर्धान हो गए। और जब जगन्नाथ मिश्र ने ये स्वप्न लोगों को सुनाया तो लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इस तरह गौरहरि ने अनेकों बाल लीलाएं संपन्न करी और दिन प्रतिदिन वे पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। उसके बाद जब थोड़े बड़े बच्चे हो गए, 4-5 साल के हो गए, तब इनको स्कूल में हाथा खेड़ी कहते हैं। कत दीने मिश्रेत पुत्रेर हाथा खड़ी धीले अल्पदीने द्वादश फला अक्षर शिखील। पहली बार इनको स्कूल भेजा गया, प्राइमरी स्कूल में। हाथे खड़ी यानी हाथ में उनके चौक, पहले के जमाने में चौक देते थे ना, खड़ी कहते थे उसको, तो चौक दिया और चौक से उनको 12 खड़ी, जो ये सब 12 खड़ी, ये उनको पहले दिन सिखाया। तो अब ये स्कूल जाने की उम्र में आ गए। इस प्रकार से अनेकों चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं हैं। हमारे पास थोड़ा और समय है, पौगंड लीला को भी आज मुझे समाप्त करना है, छोटी सी है, फिनिश कर देते हैं। 14वां अध्याय समाप्त हुआ, अब हम लोग 15वें अध्याय पे चल रहे हैं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उनके चरण कमलों पर फूल चढ़ाने के मात्र से ही बड़े से बड़ा भौतिकवादी भी भक्त बन जाता है। श्री जय जय श्री चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन पौगंड वयसी प्रभु मुख्य अध्ययन। अब पौगंड की लीला शुरू हुई, स्कूल जाना शुरू हुआ। स्कूल का फर्स्ट डे, चौक दिया है, लिखा है, फिर 12 खड़ी लिखते रहे। और ये तो ज्ञान स्वयं, मतलब इतने ज्ञानी थे कि ये बहुत तेजी से सारा ज्ञान लेने लगे। पौगंड की लीला 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होती है। तो उस वर्ष की जो लीलाएं हैं उनका संक्षेप में वर्णन हो रहा है। पौगंड अवस्था के अंतर्गत महाप्रभु की लीलाएं अत्यंत व्यापक रही। उनका मुख्य कार्य उनका शिक्षा ही रहा। ये जो स्कूल है ये अभी भी मायापुर क्षेत्र में, मैं अभी गई थी तो पूरा स्कूल दर्शन करके आई। बहुत सुंदर गांव का एरिया है, गांव के अंदर छोटा सा स्कूल है, वेरी ब्यूटीफुल, तो अभी भी है। उसके बाद उनका विवाह अत्यंत सुंदर ढंग से लक्ष्मी से हुआ, जिसके साथ उन्होंने पहले ही कर लिया था खेल खेल में। जब महाप्रभु श्री गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ा रहे थे तो वे व्याकरण के सारे नियम एवं परिभाषाएं एक बार सुन करके ही कंठस्थ कर लेते थे। अल्पकाले हैला पंची टीका ते प्रवीण चिरकालेर पड़ुया जीने हैया नवीन। और शीघ्र ही उन्होंने पंच टीका नामक व्याकरण का एक भाष्य, उसको उन्होंने कंठस्थ कर लिया और उसकी विशद व्याख्या भी की। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने अपने पुस्तक चैतन्य मंगल श्रीमद चैतन्य भागवत में महाप्रभु के अध्ययन लीला का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। एक दिन मातार पदे करिए प्रणाम प्रभु कहे माता मोर देह एक दान माता बले ताई दीबया तुम्ही मागीबे प्रभु कहे एकादशी ते न अन्न ना खाईबे। एक बार माता, स्मार्त ब्राह्मणों में ऐसा है कि जो विधवा होती हैं वही एकादशी रखती हैं, सधवा एकादशी नहीं रखती हैं।
तो शायद उस समय की परंपरा के हिसाब से शची माता एकादशी नहीं रख रही थी। तो महाप्रभु ने उनसे रिक्वेस्ट किया, माता मेरी आपसे एक अनुरोध है, आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। माता ने कहा बोलो क्या क्या करना चाहते हो। तो कहें कि माता जी आप एकादशी में अन्न खाना छोड़ दीजिए, ये आप कृपा ऐसा कीजिए। तो माता ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैं एकादशी से आज से अन्न नहीं खाऊंगी। उस दिन से वे एकादशी का उपवास रखने लगी। तबे मिश्र विश्व रूपे देखिया यौवन, कन्या चाही विवाह कदी ते करी ले मन। तत्पश्चात विश्वरूप को युवक देखकर जगन्नाथ मिश्र ने कोई कन्या ढूंढकर उसका विवाह कर देना चाहा। विश्वरूप उनके बड़े पुत्र थे। यह सुनकर के विश्वरूप को विवाह नहीं करना था। विश्वरूप ने तुरंत अपने ग्रह का त्याग कर दिया और संन्यास लेकर के वो एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान पर यात्रा के निकल गए। जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो माता पिता थोड़े दुखी हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें फिर आश्वासन दिया, भाले हैला विश्व रूपे संन्यास करील, पितृकुल मातृकुल दुई उद्धारील। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि माता जी पिताजी अच्छा हो गया, आप दुख मत मनाइए। विश्वरूप गए, संन्यास लिया, इससे बहुत अच्छा होने वाला है। पितृकुल को भी ये तार देंगे, माता कुल को भी ये तार देंगे, दोनों का उद्धार हो जाएगा। उन्होंने जो काम किया अच्छा किया, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपकी देखभाल करूंगा। आमित करीब तोमा दोहार सेवन, सुनिया संतुष्ट हैला पिता मातर मन। ऐसा सुन करके जो है माता पिता को बहुत अच्छा लगा और वो संतुष्ट हो गए। एक और लीला हुई। एक दिन उन्होंने सुपारी खा ली। एक दिन नैवेद्य तांबूल खाइया, भूमि ते पड़ीला प्रभु अचेतन हैया। एक बार उन्होंने सुपारी खा लिया और सुपारी खाते ही उन्हें नशा चढ़ गया और नशा चढ़ते ही वो अचेत होकर के जमीन पर गिर गए। अस्ते व्यस्ते पीता माता मुखे दिला ये पानी, सुस्त हैया कहे प्रभु अपूर्व कहानी। नशे में गिरे हुए थे, पान सुपारी भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो जब माता पिता ने देखा रहे नशे में गिर रहे, तो माता पिता आए और पानी डाला, पानी छिड़का, पानी छिड़के आंख खुली। चैतन्य महाप्रभु की आंख खुलते ही उन्होंने बताया कि नशे में उन्होंने कुछ, जब वो अचेत गिरे थे, अचेतन थे, अनकॉन्शियस, तो उन्होंने कुछ देखा। क्या देखा? कहे कि विश्वरूप आए थे मुझसे मिलने अपने सूक्ष्म शरीर में। एथा है ते विश्वरूप मोरे लया गेला, संन्यास करह तुम्ही आमारे कहिला। कहे माता जी पिताजी विश्वरूप आए थे, भैया आए थे और उन्होंने कहा कि तुम भी संन्यास ले लो। आमी कहे अमर अनाथ माता पिता, आमी बालक संन्यास रज की बजानी कथा। लेकिन आप माता पिता चिंता नहीं करो, मैंने उनसे कह दिया कि मैं तो बालक हूं, मुझे संन्यास के बारे में क्या पता, और दूसरा मेरे माता पिता मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। आपने ले ली बात ठीक है, लेकिन माता पिता अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी संन्यास नहीं लूंगा। और संन्यास के बारे में जानता नहीं, मैं तो गृहस्थ हैया, मैं गृहस्थ होऊंगा। गृहस्थ हैया करीब मातार पितार सेवन, गृहस्थ बन करके माता पिता की सेवा करूंगा। इहाते ही तुष्ट हबे लक्ष्मी नारायण, इसी से लक्ष्मी नारायण संतुष्ट होंगे। तो हे विश्वरूप भैया, मैं तो माता पिता की सेवा करूंगा, गृहस्थ आश्रम का पालन करूंगा। तबे विश्वरूप इहा पाठाइल मोरे, माता के कहियो कोटि कोटि नमस्कार। और हे माता, विश्वरूप ने एक बात और कही, उन्होंने आपको कोटि कोटि नमस्कार कहा। तो ये मेरी बात सुनकर के इस प्रकार अनेकों लीलाएं चैतन्य महाप्रभु ने की, जिसको समझा नहीं जा सकता। कुछ दिन के बाद जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया। कत दिन रही मिश्र गेला परलोक, परलोक सिधार गए। माता पुत्र दुहा हृदय बाड़ी हृदय शोक, माता पिता के हृदय को बहुत ही शोक हुआ। बंधु बांधव असी दुहा प्रभो प्रभो दील, पितृक्रिया विधि मते ईश्वर करील। सभी को इस प्रकार से जो विधि करनी चाहिए थी, चैतन्य प्रभु ने माता को धीरज बंधाने के लिए उस प्रकार की जो क्रियाक्रम जो होती है वो की, सभी को बुलाया गया और संस्कार संपन्न हुआ।
कुछ दिनों बाद प्रभु ने सोचा, मैंने संन्यास नहीं लिया और चूंकि मैं घर पर रहता हूं, अतएव मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे गृहस्थ की तरह मैं कर्म करूं। अब गृहस्थ कैसे बनते हैं? गृहिणी बिना तो गृहस्थी नहीं होती है, तो गृहस्थी के लिए तो गृहिणी की आवश्यकता है। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते तया ही सहित सर्वान् पुरुषार्थान समनश्नुते। घर मात्र घर नहीं होता। घर किससे घर बनता है? जब घर में गृहिणी होती है। तो जब कोई पत्नी के साथ घर में रहता है तभी वो घर घर बनता है। दोनों ही मिलकर के इस पुरुषार्थ को पूरा कर सकते हैं। देवे एक दिन प्रभु पड़ी आसी ते वल्लभ चारे कन्या देखे गंगा पर थे। फिर उस दिन एक दिन वो पाठशाला से आ रहे थे तो उनकी नजर फिर से वल्लभाचार्य की पुत्री लक्ष्मी पर पड़ी। महाप्रभु तथा लक्ष्मी देवी के मिलने पर उनके संबंध जागृत हुए, जो पहले से तय हो चुके थे, और संयोग से विवाह तय कराने वाला वनमाली शची माता से मिलने आ गया। तो दोनों की इच्छा तो थी, फिर वनमाली जो बीच के थे वो आए और उन्होंने विवाह तय कराया। और शची देवी से संकेत पाकर वनमाली घटक ने विवाह पक्का कर दिया और इस प्रकार से दोनों का निर्धारित समय पर विवाह हो गया। वृंदावन दास ठाकुर ने इन लीलाओं को अच्छी तरह से बताया है। महाप्रभु ने पौगंड अवस्था में अनेकों प्रकार की लीलाएं की और ये सब कुछ चैतन्य भागवत में विस्तार से बताया गया है। यहाँ पर केवल उनका संकेत मात्र दिया गया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य मंगल में इसका सबका वर्णन किया है। इस प्रकार से चैप्टर एंड हो रहा है। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश चैतन्य चरितमृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें महाप्रभु की पौगंड लीलाओं का वर्णन हुआ है। जय श्री कृष्णा, जय जय गौरहरि। अब बाकी कल हम लोग बाल्य तथा कैशोरी लीलाएं को सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल। हरि बोल। थैंक यू। हरि बोल। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल, राधे राधे।